क्या आपको पता है कि संसद में कामकाज नहीं होने से जनता का कितना पैसा बर्बाद होता है? मानसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के बीच जनता के लगभग 2.16 अरब रुपए पानी में चले गए। एक अनुमान के मुताबिक संसद सत्र चलने पर हर मिनट 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। हमारे देश के राजनेता अपनी जिम्मेदारियों से ज्यादा एक दूसरे पर आरोप लगाने में ही व्यस्त रहते हैं। संसद का मानसून सत्र भले ही खत्म हो गया है, लेकिन राजनीति अभी जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। आज दिन भर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहा। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि राज्यसभा में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जबकि सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्षी नेताओं ने सदन की मर्यादा तोड़ी है। सवाल यही है कि यहाँ गलती किसने की? सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच आज वह सीसीटीवी फुटेज भी आ गया, जिस पर यह पूरा घटनाक्रम निर्भर करता है। आप पहले वह सीसीटीवी फुटेज देखिए और खुद निर्णय लीजिए कि इसमें गलत कौन है और कौन सही है। सीसीटीवी फुटेज में जो आपने देखा, उससे बहुत कुछ अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, लेकिन एक बात जरूर है कि जांच के बाद ये पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ गलत कौन है और कौन सही है। इन सब के बीच आज विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बुधवार को मार्शलों के जरिए राज्यसभा के सांसदों पर हमला करवाया गया। इसी को लेकर विपक्ष के 11 मुख्य राजनीतिक दलों ने सरकार पर संसद में चर्चा कराने की मांग नहीं मानने का आरोप लगाया और दावा किया कि राज्यसभा में कुछ महिला सदस्यों समेत कई सांसदों से धक्का मुक्की ऐसे लोगों ने की जो संसद की सुरक्षा का हिस्सा नहीं थे। विपक्षी दलों के नेताओं ने एक संयुक्त बयान में सरकार के अधिनायकवादी रुख और अलोकतांत्रिक कदमों की निंदा की और कहा कि राज्यसभा में जो कुछ हुआ वह हैरान करने वाला तथा सदन की गरिमा और सदस्यों का अपमान है। उन्होंने सरकार पर चर्चा कराने की मांग नहीं मानने का आरोप लगाया और कहा कि वो पेगासस मामले पर चर्चा करने से भाग रही है। संयुक्त बयान पर राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार,
डीएमके के टीआर बालू समेत 11 दलों के नेताओं के हस्ताक्षर हैं। विपक्षी दलों ने मार्च के बाद राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की है। शरद पवार ने ट्वीट कर कहा कि राज्यसभा में कल के हंगामे पर चिंता व्यक्त करने के लिए विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज माननीय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने इस बैठक के दौरान सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के अलोकतांत्रिक व्यवहार की निंदा की है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम 15 पार्टियों ने सभी नेता राज्यसभा के सभापति से मिले और एक ज्ञापन दिया है। हमने कहा है कि सरकार ने कई बिल हाउस ऑर्डर में न रहते हुए भी पास करा लिया। हर 10 मिनट में एक बिल पास हो गया और बोलने का मौका नहीं दिया गया। कानूनों की कमियों को बताने के लिए समय नहीं दिया गया। हमने संविधान संशोधन बिल को समर्थन दिया। मकसद यही था कि सदन ठीक से चले। हमने खुद मेमोरेंडम लेकर सभी लोग पहुंचे। हम धन्यवाद करते हैं राष्ट्रपति का कि उन्होंने समय दिया, हमारी बात सुनी। लेकिन उसमें यही बात हमने कही है कि सरकार ने जितने बिल गड़बड़ी में हाउस ऑर्डर में न रहते हुए भी पास कर लिया। हर 10 मिनट को एक बिल पास हो गया और किसी को बोलने का मौका नहीं मिला और उन कानूनों में क्या कमियां हैं वो बताने के लिए भी समय दिया नहीं। उसके बाद में फिर भी हमने सरकार को कोविड इश्यू पे डिस्कशन के लिए हम पूरे साथ दिए। उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था उसके विषय में भी 6 घंटे तक सविस्तर से हमने बात की। सभी पार्टी के लोगों ने भी बात करके सरकार को यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन बिल को फुल सपोर्ट किया। और जब फुल सपोर्ट हमने किया, मकसद यही था कि पार्लियामेंट स्मूथली चले, डेमोक्रेटिक तरीके से चले और सब मिलकर यूनानिमसली पास करने के लिए जो करेंगे वो उसका मैसेज जनता तक पहुंचे, वही हमारी मंशा थी, वो हमने किया। अब बारी सरकार की आई। सरकार के 7 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, मुख्तार अब्बास नकवी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर, अर्जुन मेघवाल, वी मुरलीधरन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष का मेरे तरीके से नहीं तो किसी के तरीके से नहीं का रवैया बहुत निंदनीय है और देश भी ऐसे रुख की निंदा करता है। राज्यसभा के नेता गोयल ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों ने राज्यसभा के सभापति एवं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की है। उनमें संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा में नेता पीयूष गोयल और उप नेता मुख्तार अब्बास नकवी भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसदों के अमर्यादित आचरण एवं मार्शलों के साथ धक्का मुक्की करने को लेकर उनके पास यानी विपक्षी दलों के सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राज्यसभा में महासचिव की मेज पर नाचने और विरोध करने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र के दौरान संसद में जो हुआ उसके लिए विपक्ष को देश से माफी मांगनी चाहिए। ठाकुर ने कहा कि मानसून सत्र में विपक्ष का एकमात्र एजेंडा सड़क से लेकर संसद तक अराजकता पैदा करना था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संवाददाताओं से कहा कि हम मांग करते हैं कि राज्यसभा के सभापति को नियम तोड़ने वाले विपक्षी सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने संसद को नहीं चलने देने का पहले ही फैसला कर लिया था। जोशी ने कहा कि संसद के नियम तोड़ने एवं अमर्यादित व्यवहार करने वाले विपक्षी सांसदों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए कि कोई ऐसा करने का साहस नहीं करे। मित्रों, आज बहुत पीड़ा के साथ हम सब आपके समक्ष आए हैं। जो बहुत ही दुखद
शर्मनाक घटनाएं हमने लगातार इस सेशन में देखी। दोनों सदनों को चलने नहीं देना और खास तौर पे उच्च सदन जो राज्यसभा में जो व्यवहार रहा है विपक्ष का, उससे आज पूरे सदन की गरिमा भी टूटी है, गिरी है। चेयरमैन के ऊपर अनाप शनाप बेबुनियाद आरोप लगाकर चेयरमैन की डिग्निटी को भी उन्होंने बहुत हर्ट किया है और एक प्रकार से नो इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्रदर्शन हमने राज्यसभा में प्रमुख विपक्षी दलों के व्यवहार में देखा। मॉनसून सत्र हाल ही में खत्म हुआ, उसके पश्चात आप सबके सामने हम सब लोग आए हैं, जहां देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए। वहीं पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। न जनता का हित, न टैक्स पेयर के पैसे की फिक्र और न ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फिक्र थी इनको। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। इसको विस्तार में चर्चा करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी आपके पहले बात रखेंगे और माननीय पीयूष जी अपनी बात रखेंगे, हमारे नेता सदन राज्यसभा। लेकिन जिस तरह का काम करने का तरीका या काम में रुकावट बनने का काम विपक्ष ने किया है, उससे उनको देश से माफी मांगनी ही। It was pre-decided by the Congress and its friendly party that we should not allow the parliament to function this time and we should take it forward for a washout. This was their decision. That's why I am trying to count the chronology of the events. In that, first they did not allow introduction of ministers. Then suo motu statement हमने करा दिया and clarification, presiding officers allowed the clarification. They did not seek any clarification. बाद में आया राज्यसभा में, हमने चर्चा शुरू करने का कोशिश किया तो 4 तारीख को, and it is a unanimous resolution of the both the houses during 50th year of 50th year and 60th year that there should not be disruption, all those things. It's okay, but in spite of all those things, they did not allow even the very important bills to be discussed. Every day we used to request them, these are the bills today. And now they are telling that bills were passed in din. जाते जाते आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद सोचिएगा कि हम किस व्यवस्था की ओर जा रहे हैं। बारिश के बाद बिहार के कई हिस्से जलमग्न हो गए, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में बाढ़ का पानी घुस गया। अस्पताल में पानी घुस जाने से डॉक्टर के साथ साथ मरीजों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह ऐसा वक्त है जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हम अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अगर अस्पतालों में ही बारिश का पानी घुस जाए तो फिर क्या कहना। बहुत परेशानी हो रही है। कल से काफ़ी बारिश हो रही है और रात में भी बहुत बारिश हुई है। हम लोग तो अभी आए हैं, गिर भी गए हैं, फिर कपड़ा बदल करके ऑफिस में आए हैं, पैर ऊपर करके बैठे हुए हैं, तनिक नहीं। बहुत सारी संचिकाएँ भी भीग गई हैं, उसको हम लोग आते आते ही ऊपर में रखे हैं। तो कुछ संचिकाओं पर पठनीय हो गया है, कुछ गल भी गया है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।